हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना भाई नजीब भाई। इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में। बहुत से स्टूडेंट ने कहा है कि यार हमें टेंसेस पढ़ाओ, तो मैंने कहा यार ठीक है, हम टेंसेस आज पढ़ते हैं, टेंसेस के बारे में समझते हैं कि टेंसेस क्या है। तो इंशाल्लाह हम यूनिक तरीके से, एक अनोखे तरीके से हम सीखेंगे कि टेंसेस क्या है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस पर अबूर हासिल कर लेंगे। इंशाल्लाह इस तरह आसान तरीके से सीखेंगे कि आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं टॉपिक के बारे में। आज हम सिर्फ सीखेंगे टेंसेस टेबल, यानी इसका हम टेबल सीखेंगे। हम उसके बाद इंशाल्लाह जब हम टेबल अगर हमने सीख लिया मुकम्मल टेबल, तो हमने मुकम्मल टेंसेस सीख ली। डियर स्टूडेंट्स, क्या अगर आपने सिर्फ टेबल को आपने याद किया, मीन्स थोड़ा भी अबूर आपने हासिल किया, थोड़ा भी कंसेप्ट बना लिया अपने टेंसेस टेबल के बारे में, तो मुकम्मल आपने टेंसेस सीख ली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, टेंसेस टेबल को थोड़ा स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब और टेंसेस के मेन वर्ब के बारे में जानेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम बाकायदे से एक एक को तफसील से पढ़ेंगे, उसकी पहचान पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब, एग्जाम्पल, हर चीज़ उस पर सेंटेंस बनाएंगे, हर चीज़ करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस टेबल, यानी उसके टेबल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि टेंसेस क्या है। टेंसेस हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट को पता होगा, टेंसेस मीन ज़माने। यार पता होगा, ज़माने हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी हमारे पास प्रेजेंट ज़माना, हमारे पास जो मौजूदा ज़माना है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं फ़िलहाल। हमारे पास पास्ट का ज़माना, हमारे पास पास्ट ज़माना यानी माजी, जिसे उर्दू में हम कहते हैं माजी, जो गुजरा हुआ ज़माना होता है। हमारे पास फ्यूचर ज़माना, फ्यूचर तो हम स्टूडेंट्स आपको तो पता होगा, फ्यूचर मीन्स आने वाला ज़माना, जो फ़िलहाल जिसे हम कहते हैं फ़िल मुस्तकबिल। यानी जिससे कि बहुत स्टूडेंट की हर किसी की ये चाहत होती है, यार मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा, मैं फ्यूचर में इंजीनियर बनूंगा, कि ये ख्वाहिश होती है कि यार मैं फ्यूचर में पायलट बनूंगा। इस तरह हमारे पास 3 ज़माने हैं, और इन 3 को फिर डिवीज़न की गई, 4 डिवीज़न इसकी हुई है। किसकी बेस पे, यानी काम का वक्त के बेस पे। एक हैबिचुअल वर्क होता है, यानी जो हम हर वक्त करते हैं, किसी में वक्त का जिक्र होता है, तो इस बेस पे इसकी हर ज़माने की 4 डिवीज़न हुई हैं। तो हम आज सिर्फ पढ़ेंगे टेंसेस टेबल के बारे में। तो लेट्स गो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माने के बारे में। इसके हम टेबल को सीखेंगे, फिर हम पास्ट के बारे में सीखेंगे, फिर हम फ्यूचर के टेबल को सीखेंगे। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल हमारे पास ये हमारा प्रेजेंट सिंपल, यानी सिंपल मीन्स जो आदतन काम होता है। इसमें जो आदतन काम होता है, जो दोरियाना काम होता है, जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं तो हर रोज़ पढ़ते हैं, हम खाना खाते हैं हर रोज़ करते हैं। जो डेली बेस काम होता है वो इसमें हम प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का इजाफा होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म इसमें आता है, मेन वर्ब का हमारे पास फर्स्ट फॉर्म इसमें आता है, और इसमें एस का इजाफा होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। हमारे पास अभी नेगेटिव में, प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव में डू डज इस्तेमाल होता है। डज ग्रुप ए के साथ और डू ग्रुप बी के साथ। ये स्टूडेंट्स, एक बात क्लियर दिमाग में बिठा लो, ग्रुप ए मीन्स सिंगुलर ही शी इट, और ग्रुप बी मीन्स प्लूरल आई वी दे यू। ये हमारे पास आगे इसलिए मैंने ग्रुप ए ग्रुप बी का इसको नाम दिया। आगे हम इंशाल्लाह हर मोड पे इसको इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप ए ग्रुप बी को। तो इससे बेहतर अगर हम बोलेंगे यार आई वी दे यू ही शी इट, हम सिर्फ बोलेंगे ग्रुप ए ग्रुप बी, तो हमें समझ भी आएगा, हमारे कंसेप्ट भी बनेगा। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम बढ़ते आगे। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास नेगेटिव में डू डज इस्तेमाल होता है। डज ग्रुप ए के साथ, यानी मैंने पहले ही बताया ग्रुप ए मीन सिंगुलर ही शी इट, और डू ग्रुप बी के साथ प्लूरल आई वी दे यू। क्लियर हो गया? हमारे पास आगे हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स जो जारी होता है, मौजूदा ज़माने में कोई काम जारी हो उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हमारे पास है इज, एम, आर। हमारे पास
इसके साथ ग्रुप ए लगाएंगे, यानी ही शी इट के साथ इज हम लगाएंगे, और एम के साथ हम सिर्फ आई, ओनली आई इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास आर के साथ ग्रुप बी हम इस्तेमाल करेंगे, यानी वी दे यू के साथ हम क्या लगाएंगे, ग्रुप बी लगाएंगे। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि हम आई, आर के साथ आई नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम आई नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एम के साथ आई लगाएंगे। क्लियर हो गया। हमारे पास अब प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट मेन वर्ब हम इस्तेमाल करें, इसमें मेन वर्ब हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। और डियर स्टूडेंट्स एक बात अपने दिमाग में जनरेशन कर लो, हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का लफ्ज जिधर भी आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जिधर भी आ जाए, यानी पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, जिधर भी सिर्फ कंटिन्यूअस का लफ्ज आ जाए हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म हम लगाएंगे। क्लियर हो गया। और तीसरी बात हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट भी जिधर भी आ जाए परफेक्ट, हमारे पास तीन ज़माने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। हमारे पास वर्ब क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ है हुए। ठीक है, हैज़ ग्रुप ए के साथ, यानी ग्रुप ए, यार मैंने पहले भी बता दिया डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी बता दिया ग्रुप ए मीन ही शी इट, और ग्रुप बी मीन्स आई वी दे यू। क्लियर हो गया। तो हम इसके साथ ग्रुप ए इस्तेमाल करेंगे और हैव के साथ ग्रुप बी की इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास नेगेटिव में नॉट, हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव में कोई, जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में डू डस है, यहाँ पे सिर्फ हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। हम बाद में हर एक को तफसील से पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम सीखेंगे टेंस टेबल के बारे में, यानी हम टेंसेस टेबल सीखेंगे, सिर्फ हमारा थोड़ा कंसेप्ट बन जाए। बाकी इंशाल्लाह हम एक एक को तफसील से पढ़ेंगे, पहचान पढ़ेंगे, हेल्पिंग हर चीज़ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम उसकी एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, हम उसको टेंस यानी सेंटेंस भी इस्तेमाल करेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे टेंसेस टेबल के बारे में, यानी उसकी टेबल पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट्स आगे हमारे पास टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे पास मैंने पहले बताया जिधर भी कंटिन्यूअस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो उसमें मेन वर्ब यानी वर्ब का कौन सा लफ्ज़ वो इस्तेमाल होगा, फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही इस्तेमाल होगी, यानी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगा। डियर स्टूडेंट्स ये एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि जिधर भी कंटिन्यूअस का वो लफ्ज़ आ जाए, जिधर भी आ जाए उसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है लगाएंगे, यानी फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। क्लियर हो गया। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन इस्तेमाल हुआ है। हैज़ बीन ग्रुप ए के साथ, हैव बीन ग्रुप बी के साथ। ये स्टूडेंट्स ग्रुप ए मैंने पहले बता दिया, ग्रुप ए मीन्स सिंगुलर ही शी इट, और ग्रुप बी मीन्स आई वी दे यू। हमारे पास नेगेटिव में यहाँ पे नॉट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स बाकी टेंसेस यानी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट सिंपल है, ये तीनों हमारे पास सेम है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों की इजाफे हुई है, यानी दो चीज़ इसमें इजाफे हुए हैं, सिंस, फॉर। सिंस पॉइंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और फॉर ड्यूरेशन के लिए। पॉइंट के लिए मीन्स यहाँ पे एक और बात क्लियर कर लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास टाइम का जिक्र होगा। यहाँ पे क्या, हम टाइम ही, यहाँ पे किसका जिक्र होगा, हमारे पास टाइम का जिक्र होगा, हमारे पास टाइम का यहाँ पे जिक्र होगा। जैसे कि हमारे पास सिंस फॉर है, जैसे कि हम कहते हैं यार सिंस मीन पॉइंट जो एक महसूस पॉइंट होता है, फॉर मीन ड्यूरेशन यानी हमारे पास ड्यूरेशन जो लम्हा होता है, एक जो वो होता है हमारे पास लम्हा होता है, उसे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रेजेंट का ज़माना था। अब हम चलते हैं पास्ट के बारे में। हम पास्ट सिंपल भी पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम इसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हर चीज़ सीखेंगे। हमारे पास पास्ट सिंपल, हमारे पास्ट सिंपल में मेन वर्ब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा। हमारे पास पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, मेन वर्ब की यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, इसके हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा और नेगेटिव में हम डिड लगाएंगे। या स्टूडेंट्स एक बात और क्लियर कर ले, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पर डिड इस्तेमाल करेंगे और डिड में जिधर जैसे ही हम डिड लगाएंगे
डिड जैसे ही हम लगाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव में डिड लगाएंगे तो हमारे पास सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगा खुद ब खुद फर्स्ट फॉर्म में, यानी हमारे पास जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में। कब चेंज हो जाएगा? जब हम डिड लगाएंगे नेगेटिव में, उसके बाद हमारा सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर हो गया? हमारे पास अब ये पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस हमारे पास यहाँ पे वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई-एन-जी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बता दिया, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिधर भी कंटिन्यूअस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, यानी जिधर भी कंटिन्यूअस इस्तेमाल हो तो वहाँ पे हमारे पास वर्क की यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई-एन-जी, यानी हम फोर्थ फॉर्म ही लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत आसान है। हमारे पास अभी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, हमारे पास प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। हमारे पास अभी हम जिधर भी कंटिन्यूअस का लफ्ज़ हम सुनेंगे तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई-एन-जी ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर इस्तेमाल हुआ है। क्या? वाज वर। वाज को किसके साथ लगाएंगे? ग्रुप ए के साथ लगाएंगे, और वर को ग्रुप बी के साथ लगाएंगे। अभी ये ना बोलना कि ग्रुप ए ग्रुप बी क्या चीज़ है, मैंने पहले बता दिया। ग्रुप बी ए मीन्स सिंगुलर ही शी इट, और ग्रुप बी मीन्स व यानी प्लूरल आई वी दे यू। क्लियर हो गया यार? मैं उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बता दिया कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तीन ज़माने में पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। यानी परफेक्ट अगर खुद अलहदा एक लफ्ज़ पास्ट परफेक्ट आ जाए तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। अभी देखो, अगर आपने ये सीख लिया तो हमने तीन ज़माने का अपने मेन वर्ब सीख लिया। बहुत निहायत आसान है, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हेड होगा, लेकिन हम जो हमारे पास हेड है वो कि ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास नेगेटिव में यहाँ पे नॉट इस्तेमाल होगा। अभी हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई-एन-जी आएगा। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। हैड बीन हमारे पास ग्रुप ए एंड ग्रुप ए बी दोनों के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? हमारे पास हैड जो है हम ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, यानी ही शी इट के साथ भी लगाएंगे, आई वी दे यू के साथ भी हम हैड बीन लगाएंगे। और नेगेटिव में हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। क्लियर हो गया? हमारे पास अभी दो चीज़ की इजाफा हुआ है। हमारे पास सिंस है, हमारे पास फॉर है। यहाँ पर भी टाइम का क्या होगा? जिक्र होगा। यहाँ पर भी हम टाइम इस्तेमाल यानी टाइम का जिक्र यहाँ पे भी होगा, इसलिए हमारे पास सिंस और फॉर ये इजाफाई लफ्ज़ है। यानी हमारे पास सिंस किसके लिए इस्तेमाल होगा? पॉइंट के लिए इस्तेमाल होगा, ये पॉइंट आउट करेगा। हमारे पास जो फॉर है वो ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होगा, ड्यूरेशन यानी लम्हा। पॉइंट मीन एक महसूस पॉइंट जो होता है, यानी एक ऐसा महसूस जो हमें मालूम हो। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे कि अभी इमदाद सुबह से काम कर रहा है। सुबह किस टाइम से काम कर रहा है तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए अभी देखो हमारे पास क्या है? ये फॉर यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। हमारे पास फॉर इस्तेमाल होगा। हमारा पॉइंट जैसे हम के मैं क्या अभी इसके एग्जाम्पल दोबारा देता हूँ कि फॉर का हम पॉइंट के एग्जाम्पल देता हूँ अभी कि इमदाद 8 बजे सुबह 8 बजे से काम कर रहा है, तो हमें मालूम है 8 बजे एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे सेंस इस्तेमाल होगा पॉइंट के लिए, और फॉर ड्यूरेशन के लिए जो लम्हा होगा उसके लिए इस्तेमाल होगा। उम्मीद है आपको इन समझ आई होगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फ्यूचर के बारे में। हम फ्यूचर के बारे में सीखेंगे, यानी जो हमारे पास फ्यूचर मुस्तकबिल का आने वाला ज़माना है, इसके बारे में जो टेंस टेबल है उसके बारे में इसके सीखेंगे। तो हमारे पास फ्यूचर सिंपल में हमारे पास जो मेन वर्ब है उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर सिंपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल होगा। विल ग्रुप ए के साथ भी इस्तेमाल होगा और ग्रुप बी के साथ भी इस्तेमाल होगा। हमारे पास नेगेटिव में हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। क्या? हम नेगेटिव में नॉट इस्तेमाल करेंगे। या हमारे पास अभी हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस हमारे पास दोबारा लफ्ज़ आ गया, कंटिन्यूअस मीन जारी। मेन वर्ब इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई-एन-जी यानी फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। हमारे पास जिधर भी कंटिन्यूअस का लफ्ज़ आ जाए उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई-एन-जी ही हम इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई-एन-जी ही हम इस्तेमाल करेंगे।
यानी हमारे पास फोर्थ फॉर्म ही हमारे पास ये आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल बी, ये हमारा विल बी ग्रुप ए के साथ भी होगा और ग्रुप बी के साथ भी होगा, यानी दोनों के साथ हम विल बी इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास नेगेटिव में फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते आगे, हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स मैं आपको बता दूं, परफेक्ट मीन मुकम्मल। फ्यूचर मीन परफेक्ट मीन मुकम्मल। मुकम्मल फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जो कोई काम मुकम्मल हो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में मेन वर्ब है, हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल हैव, विल हैव हमारे पास ग्रुप ए के साथ भी इस्तेमाल होगा और ग्रुप बी, दोनों के साथ हमारे पास विल हैव इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया। हमारे पास जो लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमारे पास कंटिन्यूअस का दोबारा लफ्ज आ गया। कंटिन्यूअस मीन जारी, यहाँ पे फिर टाइम का जिक्र होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास टाइम का दोबारा जिक्र होगा। इसमें मैं हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही इस्तेमाल होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बता दिया, जिधर भी कंटिन्यूअस का लफ्ज आए जिसमें उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव बीन, और ये ग्रुप ए के साथ भी इस्तेमाल होगा और ग्रुप बी के साथ भी इस्तेमाल होगा। दोनों के साथ विल हैव बीन इस्तेमाल होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा ना कहना कि मैंने ग्रुप ए क्या चीज़ है, ग्रुप बी की क्या चीज़ है, मैंने पहले भी बता दिया। अब ग्रुप ए मीन्स सिंगुलर, हमारे पास ही शी इट हमारे पास है, ही शी इट। हमारे पास ग्रुप बी में हमारे पास प्लूरल जो आता है आई वी दे यू, हमारे पास ये प्लूरल है। अच्छा, हमारे पास दो लफ्ज़ की अभी इजाफत हुई है, यानी सिंस और फॉर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम का यहाँ पे जिक्र होगा। तो मैंने पहले बताया सिंस पॉइंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ये पॉइंट आउट करेंगे पॉइंट के लिए, और फॉर ड्यूरेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दे दिया, जैसे कि फार यानी हम एग्जांपल लेके इमदाद सुबह से काम कर रहा है, तो इसमें हमें मालूम नहीं है, यानी एक ड्यूरेशन है, एक लम्हा है, बहुत अरसा है। तो अगर हम सिंस की एग्जांपल ले तो हमारे पास जैसे इमदाद सुबह 8 बजे से काम कर रहा है, तो हमें 8 बजे यानी मालूम है, एक पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास था सिर्फ टेंसेस टेबल, यानी हमने सिर्फ क्या सीखा आज, टेंसेस टेबल के बारे में सीखा, कुछ ना कुछ सिर्फ सीखा टेंसेस के बारे में। ये तो सिर्फ कुछ ना कुछ सिर्फ टेबल था, यानी हम इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में हमने सीखा, हमने मेन वर्ब भी सीखा, नेगेटिव में क्या आता है, उसमें हमने सिंस फॉर के बारे में थोड़ा मामूली सा सीखा। ठीक है, हमने थोड़ा सा ही सीखा टेंस टेबल के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक को तफसील से पढ़ेंगे, उसकी पहचान, उसकी स्ट्रक्चर, उसके टेंसेस में यानी सेंटेंस में भी इस्तेमाल होगा, हर एक को सेंटेंस में भी इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट सिंपल को अलग, प्रेजेंट कंटिन्यूस को अलग, प्रेजेंट परफेक्ट को इस तरह, पास्ट कंटिन्यूस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये स्टूडेंट्स, एक आप इन बातों को एक बार सीख लीजिए। ठीक है, हमने मैंने पहले भी कहा। अच्छा, इसी तरीके से एक ट्रिक से मैं बताता हूँ। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिधर भी कंटिन्यूस का लफ्ज़ आ जाए उसमें हम वर्क की यानी फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। क्या, फोर्थ फॉर्म ही हम इस्तेमाल करेंगे। जिधर भी कंटिन्यूअस का लफ्ज़ आ जाए हम फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास कंटिन्यूअस का लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में 2 बार इस्तेमाल हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस में 3 बार इस्तेमाल हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास 4 बार इस्तेमाल हुआ है, हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस में 5 बार इस्तेमाल हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास 6 बार इस्तेमाल हुआ है। यानी कंटिन्यूअस का लफ्ज़ हमारे पास 6 बार टेंसेस में इस्तेमाल हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने ये कंटिन्यूअस हमने दिमाग में आपने बिठा लिया है कि कंटिन्यूअस जिधर भी आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या 6 यानी 6 टेंसेस के वर्ब को हमने सीख लिया। क्लियर हो गया। हमने इसके भी है वर्ब सीख लिया है, मेन वर्ब को, इसको भी हमने 6 वर्ब को हमने सीख लिया सिर्फ कंटिन्यूअस लफ्ज़ पर। कंटिन्यूअस का लफ्ज़ मैंने कहा जिधर भी आ जाए वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। ठीक है, अभी हमारे पास
तीसरा ये हमारे पास दूसरा ट्रिक्स है प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे मैंने कहा जो परफेक्ट अगर अकेला आ जाए उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। यहाँ पे क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। तो हमने क्या यहाँ पे 3 हमने आसानी से हमें इसके मेन वर्ब सीख लिया, यानी वर्ब की फॉर्म सीख लिए। सिर्फ अब हमारे पास प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है और पास्ट सिंपल हमारे पास क्या आता है, सेकंड फॉर्म आता है। यहाँ पे फ्यूचर सिंपल हमारे पास वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। और एक और बात सीख लेना, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव हमारा डिड, जो डिड हम नेगेटिव में जिधर भी लगाए मतलब अगर हमने नेगेटिव में डिड लगा दिया तो हमारे पास सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। या स्टूडेंट्स एक बात और मैंने यहाँ पे कहा था, यहाँ पे मेन वर्ब प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और एस ई एस का इजाफा होगा। लेकिन एस ई एस का इजाफा कब होगा, कैसे होगा? या स्टूडेंट्स ये बात याद करना, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस का इजाफा तब करेंगे जब हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। यानी ही शी इट के साथ हम सिंगुलर के साथ एस ई एस का इजाफा करेंगे, हम प्लूरल के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक टेंसेस टेबल। हमने सिर्फ सीख लिया टेंस टेबल के बारे में, यानी सिर्फ हमने मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब सीख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सबको तफसील से पढ़ेंगे। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, हर को हम तफसील से एक एक चीज़ की पहचान, स्ट्रक्चर, हर चीज़ पढ़ेंगे। ये सिर्फ हमारे पास टेंस टेबल। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह इसी तरह इजी और आसान ग्रामर सीखने का आपको मौका मिलेगा और निहायत आसान तरीके से हम सीखेंगे भी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी।